ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी हमारे प्रिय दर्शक गणों को एक बार फिर बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। जो हम एक अलग विषय पर बात करने जा रहे हैं आपसे, और जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं, ये जो विषय है एक ऐसा विषय है कि आजकल के जो नवयुवक हों या थोड़ा उससे भी और ज्यादा एज के लोग हों, विदेश में जाकर के सेटल होना या वहां पर जाकर के कोई अपना कारोबार करना या कोई रोजगार के लिए जाने की इच्छा रखते हैं लोग, किसी तरह से विदेश निकल जाएं और जाकर के वहां पर सेटल हो जाएं या अपना नौकरी या रोजगार या व्यापार जो भी उनका प्लानिंग है उसके अनुसार वो करें वहां जाके। लेकिन साथियों, ये अपने आप में एक बहुत ही मुश्किल कार्य है विदेश जाने का। हर किसी को नसीब नहीं होता विदेश यात्रा करना या विदेश में जाकर के सेटल होना या वहां जाकर के अपना कोई कार्य आरंभ कर देना। विदेश यात्रा भी तो कई प्रकार की हो जाती है, लेकिन यहां पर जो है हम आपसे जो बात करेंगे आज, वो इसी बात को ही लेकर के करेंगे इस कार्यक्रम के दौरान कि भाई देखिए, विदेश यात्रा एक तो वो होती है कि आप यहां पर किसी भी कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं, कार्य कर रहे हैं, लेकिन किसी कार्यवश आपको जाना पड़ जाए, आपका हो किसी फॉरेन कंट्री में, अपने ऑफिशियल टूर जिसको कहते हैं, ऑफिशियल विजिट किसी भी कंट्री का हो, और गए, अपना कार्य पूरा किया और आ गए वापस। एक होता है कि भाई चलिए कोई नहीं, थोड़ा सा ट्रैवल किया जाए, टूर किया जाए कहीं भी विद फैमिली या अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं फॉरेन कंट्री का, ऐसा भी होता है। और एक वो भी होता है कि देखिए नवयुवक हैं लेकिन वो जाना चाहते हैं फॉरेन कंट्री, वहां जाकर के अपना कोई रोजगार धंधा करना चाहते हैं और वहां जाकर के सेटल होना चाहते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जिनका व्यापार एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट का है कि उनका आना जाना लगा रहता है। तो यहां पर कई प्रकार की विदेश यात्राएं हैं ये। लेकिन विदेश यात्रा का मतलब ये है कि अगर आपका पांव विदेश में रखा गया तो वो विदेश यात्रा हो गई। अब वो चाहे उसका रूप कोई भी हो, किसी भी रूप में हो। ये विदेश यात्रा को लेकर के जो आज हम आपके साथ ये चर्चा कर रहे हैं इस कार्यक्रम में, वो इसलिए कर रहे हैं कि बहुत ऐसे हमारे नवयुवक हैं या हमारे जातक हैं कि जो अपनी इच्छा अपने मन में ही उनकी रह जाती है जाने की और नहीं जा पाते, कार्य उनका नहीं हो पाता। किसी तरह अगर वो चले भी गए कानूनी तौर पर या गैर कानूनी तौर पे, तो वहां जाकर के फिर दिक्कतों का सामना उनको करना पड़ता है, फिर वहां से उनको डिपोर्ट किया जाता है। तो ये जो समस्याएं हैं, आज हम इसी बात को लेकर के, ये हमारा जो चर्चा का विषय है, विदेश यात्रा का योग 2026। जी हाँ, आने वाले वर्ष 2026 में हम ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से ये जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारा ज्योतिष शास्त्र इस बात के बहुत स्पष्ट संकेत देता है कि अगर जातक की कुंडली में जो योग होने चाहिए विदेश यात्रा के अगर वो हैं, तो जातक निश्चित रूप से विदेश की यात्रा करता है। तो इस वर्ष 2026 में हमारे आप 12 लगन राशि के जातकों में किन किन लगन राशि के ऐसे जातक हैं कि जिनका बनेगा विदेश यात्रा का योग। साथियों, दो बातें हैं इसमें भी। देखिए, एक तो हो गया कि आपकी कुंडली में या चार्ट में योग बन गया विदेश यात्रा का, और जब जिन ग्रहों के कारण बना, जब उनकी दशा आएंगी तो कोई ना कोई ऐसा कारण बन जाएगा कि आपको विदेश यात्रा करनी पड़ जाए। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि अगर योग बना हुआ है तो आप विदेश जाएंगे ही जाएंगे। देखिए, अपनी इच्छा शक्ति भी तो होती है ना कुछ। कई बार योग बना है, मान लीजिए कहीं से कोई अपॉर्चुनिटी मिली, कोई ऐसा कुछ अवसर ऐसा बना, कोई ऐसा चांस बना, लेकिन अब आपकी इच्छा नहीं है, या कोई फैमिली को लेकर के कुछ ऐसे, फैमिली में कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस बन गए, परिस्थितियां बन गई कि जिनको लेकर के आप इतने विवश हो गए कि जा नहीं पाए और आपको अपना डिसीजन बदलना पड़ा। तो ऐसी भी स्थिति आ जाती है। योग तो बना हुआ है लेकिन आप फिर भी नहीं जा पाए। वही वाली बात है कि खाना सामने रखा हुआ है थाली में सजा हुआ, लेकिन अब वो खाएंगे तो तभी ना, मुंह में तो तभी जाएगा ना कि जब हम अपने थोड़ा सा उसको हाथ पाँव अपने हाथ हिलाएंगे, उसको लेकर के बाइट को मुंह में रखेंगे, चबाएंगे, तब जा करके वो पेट में जाएगा भोजन। सेम इसी तरह से ज्योतिष में योगों का भी मैटर है। तो साथियों, इस वर्ष किन राशियों के जातकों का बनेगा विदेश यात्रा का योग? देखिए, आपको बता दें, मेष राशि, कर्क, तुला और मकर राशियां, ये 4 राशियां जो हैं चर राशियां कहलाती हैं ज्योतिष शास्त्र के अनुसार। मतलब इन राशियों के जो लोग हैं वो सदैव चलायमान रहना पसंद करते हैं, एक जगह स्थिर रह कर के वो उनको अच्छा नहीं लगता रहना। इनमें भी जो कर्क और मकर राशि की भूमिका है वो विदेश जाने में काफी सहायक सिद्ध होती है। जी हाँ, कर्क और मकर राशि की जो भूमिका है। मिथुन, कन्या, धनु और मीन, ये जो चारों राशियां हैं ये द्वि स्वभाव राशियां कहलाती हैं।
यानी कि इन राशियों के लोग बहुत ज्यादा विदेश यात्रा को लेकर दिलचस्पी नहीं रखते हैं। विदेश यात्रा में यूं तो विदेश जाने की इच्छा लगभग हर किसी को उसके मन में रहती है। कोई पढ़ाई करने के लिए विदेश जाना चाहता है, तो कोई अपने व्यवसाय के सिलसिले में जाना पसंद करता है। कर्क, मीन, वृश्चिक राशियों और चंद्रमा की भूमिका समुद्र यात्रा में अहम मानी गई है। लेकिन अब तो लोग आजकल जो एक हम लोग देख रहे हैं, आप सब देख रहे हैं कि आजकल तो हवाई यात्रा का प्रचलन ज़्यादा हो गया है, क्योंकि उसमें यात्रा जल्दी पूरी हो जाती है। आप अपने डेस्टिनेशन पर बहुत जल्दी ही पहुंच जाते हैं। इसीलिए बाकी राशियों के विषय में भी बात होनी चाहिए। आपको बता रहे हैं कि ज्योतिष के अनुसार विदेश यात्रा का योग कैसे बनता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, जैसा हमने कहा कि मेष, कर्क, तुला और मकर राशियां ये 4 राशियां कहलाती हैं। वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ ये स्थिर राशियां हैं, यानी कि इन राशियों के लोग ज्यादातर स्थान परिवर्तन करना पसंद नहीं करते। लेकिन वृश्चिक राशि एक ऐसी राशि है जो विदेश जाने के लिए भी योग बनाती है, क्योंकि यह काल पुरुष की कुंडली के 8वें भाव की राशि कहलाती है। यह है कारण, इसलिए यह योग बनाती है विदेश का। क्योंकि समुद्र यात्रा के लिए भी देखा जाता है ये भाव, ये घर, अष्टम भाव। नक्षत्रों में पुष्य नक्षत्र, अनुराधा नक्षत्र तथा उत्तरा भाद्र नक्षत्र ये तीनों शनि के ही नक्षत्र हैं, क्योंकि शनि की भी भूमिका विदेश यात्रा के लिए बहुत अहम मानी गई है। इसके अतिरिक्त आर्द्रा नक्षत्र, विशाखा नक्षत्र, पुनर्वसु नक्षत्र और रोहिणी तथा श्रवण नक्षत्र भी जातक के विदेश जाने के लिए उसको प्रेरित करते हैं। साथियों, यह देखने के लिए कि जातक विदेश यात्रा कब करेगा, इसके लिए तीसरे, 7वें और 12वें भाव का विशेष योगदान रहता है। साथ ही अष्टम भाव भी आवश्यक है। यह भाव नवम से द्वादश और द्वादश से नवम है। अगर चौथे और चौथे भाव का स्वामी का जुड़ाव विदेश गमन से हो तो जातक विदेश जाकर अपना कार्य करता है। और अगर लग्नेश का संबंध नवम और द्वादश भाव के साथ हो या द्वादशेश या नवमेश के साथ हो तो फिर जातक विदेश की यात्रा करता है। 8वें, 9वें और 12वें भाव का परिवर्तन या आपस में संबंध भी विदेश जाने के प्रबल योग बनाता है। अगर दशम और छठे भाव के स्वामी द्वादश में हो तो जातक विदेश में जाकर के नौकरी करता है। यदि पाप ग्रहों के प्रभाव में हो तो जातक विदेश में फिर कष्ट जाकर के चला तो जाता है विदेश, लेकिन वहां जाकर के उसको तकलीफों का और कष्टों का सामना भी करना पड़ता है। विदेश में सफल होने के लिए, विदेश तो आप चले गए, अब वहां जाकर के सफलता भी तो चाहिए। तो विदेश में सफल होने के लिए शनि, राहु और मंगल का बलवान होना अति आवश्यक है। और यदि उसमें कमजोर है वो ग्रह तो उनको आपको पूरा पावरफुल बनाना है। अगर लग्नेश सप्तमेश के साथ द्वादश भाव में हो, और साथ में गुरु बृहस्पति भी वहीं पर हो तो ऐसे स्त्री अपने पति के साथ विदेश चली जाती है। ऐसी स्त्री, ऐसे ही कुछ और भी ग्रहों के द्वारा विदेश यात्रा के योग बनते हैं। जैसे अगर कुंडली में राहु पहले 7वें या 8वें भाव में हो तो भी उस व्यक्ति को विदेश यात्रा करने का योग बनता है। यदि कुंडली के छठे भाव का स्वामी 12वें भाव में स्थित हो तब भी बनता है। शुक्र जन्म कुंडली के छठे, 7वें या फिर 8वें भाव में होने पर भी विदेश यात्रा के योग बनते हैं। चंद्रमा 11वें या 12वें भाव में अगर है तो भी व्यक्ति विदेश यात्रा करता है। नवम भाव का स्वामी और दशमेश यानी कि दशम भाव का 10th हाउस का लॉर्ड, दशम भाव के स्वामी दोनों 4 राशियों में स्थित हों, जिनका हमने अभी आपसे बताया था कि अगर ये 9th हाउस का लॉर्ड और 10th हाउस का लॉर्ड दोनों 4 राशि में हो तो भी विदेश यात्रा का योग बनता है। और अगर लग्नेश 12वें स्थान में हो तो भी व्यक्ति विदेश यात्रा करता है, विदेश जाता है, लेकिन वहां जाकर के फिर उसको थोड़ा कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ता है। बुध यदि 8वें भाव में हो और शनि 12वें भाव में तो भी विदेश यात्रा का योग बनता है। इसी प्रकार से ये तो हमने आपको कुछ योग बताए हैं, तो इस प्रकार काफी योग हैं जो बनते हैं कुंडली में। तो फिर अगर बनते हैं तो फिर व्यक्ति जब भी जिन ग्रहों के द्वारा योग बने हैं, जब भी उन ग्रहों की दशा जीवन में आपके आती है तब आपको विदेश यात्रा के अवसर करने के लिए मिलते हैं। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस आने वाले वर्ष 2026 में वो कौन कौन सी लगन राशियों के जातक हैं, वो कौन कौन सी खुश नसीब लगन राशि के जातक हैं कि जिनको विदेश यात्रा का योग उनके लिए बनेगा। सबसे पहली जो लगन राशि है वो है मेष लगन राशि। एरीज असेंडेंट बेस्ड जो पर्सन्स हैं उनका बनेगा विदेश यात्रा का योग। और ये कब से कब तक रहेगा? 1 जून 2026 से 31 अक्टूबर 2026 तक। इसमें
आप करियर से संबंधित आपको लाभ मिलेगा, पीआर भी आपको मिल सकता है। दूसरी जो लगन राशि है वो है वृषभ लगन राशि, जिसका टॉरस असेंडेंट है। इस लगन राशि के जातकों का भी विदेश यात्रा का योग बनेगा वर्ष 2026 में। कब से कब तक? 1 जनवरी 2026 से 31 जनवरी 2026। बहुत कम समय के लिए बन रहा है, लेकिन बन रहा है। तो आप अपने एफर्ट जारी रखिए, कोशिशें जारी रखिए। मिथुन लगन राशि तीसरे नंबर पर, जिनका जेमिनी असेंडेंट है। आपका तो वर्ष के आरंभ से यानी कि जनवरी 2026 में ये योग बनेगा, वर्ष के आरंभ से ही। अगली जो राशि है वो है कन्या लगन राशि, जिनका विर्गो असेंडेंट है। इस वर्ष 2026 के आरंभ से ही आपका विदेश यात्रा का योग बनेगा। विदेश यात्रा का आप एक तरीके से लाभ ले सकते हैं। जिनको पीआर मिलने में समस्या आ रही थी, वे अगर कोशिश करेंगे तो उनको भी सफलता मिल सकती है। पूरे वर्ष ये योग रहेगा विदेश यात्रा का, आप कन्या लगन राशि के जातकों का। मगर यात्राओं में आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, या विदेश जाने के बाद भी। इस बात का आपको रखना होगा ध्यान। आगे बात करते हैं वृश्चिक लगन राशि के जातकों को लेकर के, क्योंकि वृश्चिक लगन राशि के जातकों का भी विदेश यात्रा का योग इस वर्ष 2026 में बनेगा। विशेष रूप से कारोबारी जो लोग हैं और रोजगार से जुड़े लोगों के लिए लाभ होगा इस विदेश यात्रा से उनको। और अगली राशि है मकर लगन राशि, कैप्रिकॉर्न असेंडेंट। ये जातकों के लिए इस वर्ष 2026 में विदेश यात्रा का योग बन रहा है, बनेगा। रोजगार और व्यापार से जुड़े लोग जो हैं और छात्र भी अपनी पढ़ाई को लेकर विदेश जा सकते हैं। अगली राशि है मीन लगन राशि, जी हां, जिनका पाइसेस असेंडेंट है। आप मीन लगन राशि के अगर जातक हैं तो आपका विदेश यात्रा का योग बनेगा जनवरी 2026 से 5 दिसंबर 2026 तक, लगभग पूरे वर्ष। तो आप अपनी कोशिशें जारी रखिए, सफलता अवश्य मिलेगी। ये जो हमने लगन राशियां बताई, ये वो लगन राशि हैं जिनका बहुत अच्छा योग बन रहा है विदेश यात्रा को लेकर के। अब जिन लगन राशि की जातकों की बात हमने नहीं की है, तो इसका मतलब आप ये बिल्कुल ना अंदाजा लगाएं कि आपको तो मौका ही नहीं मिलेगा विदेश जाने का। इसका मतलब अपना मन छोटा ना करें। अब हम आपको देने जा रहे हैं वो महत्वपूर्ण उपाय, और बड़े आसान और सरल उपाय। अगर आप चाहेंगे तो श्रद्धापूर्वक, निष्ठापूर्वक उन उपायों को करेंगे तो आपको भी विदेश यात्रा के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। ये हम आपसे कहना चाहते हैं। और जिनका योग बना हुआ है, अगर ये भी उन उपायों को करते हैं तो आपके और अधिक मजबूत योग बनेंगे। और जिनके योग नहीं बने हुए हैं, उन उपायों को करके उनके लिए भी योग बनेगा। क्योंकि जो ग्रह सहायक हैं आपको विदेश भेजने में, उन्हीं ग्रहों को आप बलवान बनाइए, पावरफुल बनाइए। उन ग्रहों को शांत कीजिए उनके अशुभ जो रिजल्ट हैं, अशुभ प्रभावों को, तो निश्चित रूप से फिर आपको भी मौका मिलेगा विदेश जाने का। तो साथियों, अब हम बताने जा रहे हैं आपको वो सरल और आसान उपाय। हम आपको 1 या 2 उपाय नहीं दे रहे हैं, कुछ ज़्यादा देंगे उपाय, और उसमें आपकी अपनी चॉइस है कि आप उनमें से कितने उपाय कर सकते हैं डेली बेसिस पे। तो आइए अब हम आपको बताने जा रहे हैं उपाय, रेमेडीज, जिसमें आपके विदेश यात्रा का मजबूत योग बनेगा उन उपायों को कर। तो साथियों, अगर आप विदेश जाने की इच्छा रखते हैं और कार्य आपका नहीं बन पा रहा है, वीज़ा नहीं लग रहा है, या और कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कोई ना कोई अड़चन आपके सामने आ जाती है, कोई ना कोई बाधा आपके सामने आ जाती है, तो अब आपको करने चाहिए फिर हमारे बताए हुए ये सरल और आसान उपाय। एक तो सबसे पहला उपाय आपको दे रहे हैं कि रोज नियम से नहाने के स्नान करने वाले जल में 1 चुटकी हल्दी मिला करके तब आप स्नान कीजिए। पहला उपाय, इसमें समय नहीं लगेगा, कुछ आपका पैसा नहीं लग रहा, बहुत सरल और आसान उपाय हैं, डेली बेसिस पे करने हैं। कांच की शीशी में हल्दी भरकर, कांच की शीशी ले लें एक, उसमें हल्दी भर लें और उसको अपने सिराने रखें, बस तकिए के नीचे। तीसरा उपाय, रोज सुबह माँ दुर्गा जी को लाल रंग के पुष्प अर्पित करें तथा आपको उनसे प्रार्थना करना है कि आप विदेश जा पाएं, और उसके लिए माँ दुर्गा सप्तशती का पहला अध्याय रात्रि के समय करना है। रात्रि का मतलब जब सूर्यास्त हो जाता है उस समय पर। चौथा उपाय क्या है, राहु स्तोत्र का नियमित रूप से पाठ करना है आपको, और राहु के मंत्रों का जाप करना है। और मंत्र क्या है, ओम रांग राहवे नमः। इस मंत्र की कम से कम 1 माला आपको प्रतिदिन जरूर करनी है। इस मंत्र का 40 दिनों के भीतर, थोड़ा सा इसमें कंडीशंस हैं, 40 दिनों के भीतर इस मंत्र का 18,000 बार आपका जाप करना लाभकारी आपके लिए सिद्ध होगा। 18,000 बार, 40 दिनों में 18,000 बार पूरा करना है। ओम रांग राहवे नमः, बहुत सिंपल और छोटा सा मंत्र है। और
या दूसरा मंत्र भी है, अगर आप करना चाहते हैं तो ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहवे नमः। हमने तो इसलिए आपको लघु मंत्र बताया ताकि, क्योंकि 18,000 बार करना है, 40 दिनों में पूरा करना है, तो इसको इसलिए हमने आपको छोटा भी बता दिया है और दूसरा भी बता दिया है। आप उसके जैसा आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते। 5वां उपाय, हनुमान जी के मंदिर में जाएं, उनसे आप प्रार्थना करें, हनुमान स्तोत्रम का पाठ करें। हनुमान स्तोत्रम नहीं कर सकते हैं, दिक्कत आती है पढ़ने में, तो हनुमान चालीसा का पाठ करें। इसके पश्चात हनुमान जी की जो प्रतिमा है उसका आप उल्टी परिक्रमा करना है, यानी कि जैसे कि घड़ी की सुइयों के विपरीत दिशा में। और जब आप उनकी परिक्रमा करें तो हनुमान जी की प्रतिमा आपके बाएं शोल्डर के पास होनी चाहिए, इस हिसाब से आपको करना है। यानी कि अगर बीच में भगवान बजरंगबली जी की प्रतिमा है तो आप ऐसे उनकी ऐसे नहीं करनी है, ऐसे करना है ताकि ये बायां कंधा आपका उनकी ही साइड में हो। तो 3 परिक्रमा करनी है गिनती की। साथियों, अपने घर पर पूजा घर जो होता है आपका, उसमें आप हनुमान जी का चित्र लगाएं। कौन से हनुमान जी का? जिसमें वो संजीवनी बूटी लेकर के उड़ रहे हैं, उड़ते हुए हनुमान जी का फोटो लगाना दक्षिण दिशा में, दक्षिण दिशा की ओर, और फिर आप उनकी करें पूजा वहीं बैठ करके। अगर आप मंदिर में नहीं जा सकते हैं तो घर में ये चित्र लगा लें जो हमने बताया है और वहां बैठ करके आप पूजा करें। और साथियों, शनिवार के दिन कुष्ठ रोगियों को उड़द की दाल और नारियल का दान करें। अब ये हमने आपको 3 ग्रहों के उपाय दिए, एक राहु के दिए, एक हनुमान जी का बता रहे हैं मंगल का, और तीसरा शनिवार का। यही 3 ग्रह सहायक सिद्ध होते हैं विदेश यात्रा के योग बनाने में। अगर आपको कहीं विदेश यात्रा में अड़चने आ रही हैं, आप जा नहीं पा रहे हैं, आपके कार्य में बाधाएं आ रही हैं, तो इन 3 ग्रहों में से कोई एक ग्रह आपके लिए अशुभ प्रभाव दे रहा है, तभी ऐसा हो रहा है। अगर आप इन 3 ग्रहों को शांत करेंगे, इनके पूजा पाठ करेंगे जैसा हमने बताया है, तो निश्चित रूप से आपको उसके बेहतर परिणाम सामने आएंगे और आपकी अड़चनें दूर होंगी। एक और छोटा सा उपाय बता रहे हैं कि देखिए, शुक्ल पक्ष के मंगलवार के दिन से शुरू करें सुंदरकांड का पाठ। स्नान आदि करने के उपरांत करना है आपको सुंदरकांड का पाठ, और ये जो पाठ 108 दिनों तक करना है। किसी भी शुक्ल पक्ष के मंगलवार के दिन से सुंदरकांड का पाठ प्रातः काल स्नान करने के उपरांत आरंभ करना है और पूरे 108 दिनों तक ये आपको करना है। ये उपाय आप कीजिए, देखिए आपका योग कितनी आसानी से, कितने शीघ्रतापूर्वक बनेगा। ये छोटे छोटे से उपाय हैं, अगर आप इनको कर सकते हैं तो आप मान के चलिए कि आपका कार्य भी निश्चित रूप से बनेगा। तो साथियों, ये थी चर्चा उपायों के साथ। हमारे आप जो दर्शकगण हैं जो देख रहे हैं इस प्रोग्राम को, कि भाई, और अगर आप में से भी हमारे कुछ ऐसे दर्शक होंगे कि जिनकी विदेश जाने की इच्छा होगी या लेकिन उनके कार्यों में अड़चनें पैदा हो रही होंगी, बाधाएं आ रही होंगी, रुकावटें आ रही होंगी, तो हमने आपको आज उपाय भी बताए हैं। किन लगन राशि के जातकों का स्ट्रॉन्ग योग बन रहा है वो भी कर सकते हैं ये उपाय। ऐसा नहीं है कि भाई जिनका मजबूत योग बन रहा है वो तो उपाय नहीं करेंगे, वो ही करेंगे कि जिनका नहीं बन रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है, सभी करें और अच्छा योग बनेगा और शीघ्रतापूर्वक आप जा पाएंगे और अच्छे से जा पाएंगे। तो साथियों, ये चर्चा अगर आपको पसंद आई है तो आप वीडियो हमारा लाइक करें, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करें दूसरे लोगों के साथ, ताकि वे लोग भी इस जानकारी का अच्छा लाभ ले सकें। तो साथियों, अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे एस्ट्रोलॉजी के डिफरेंट टॉपिक्स पे बनेंगे, वे सभी वीडियोस एक एक करके आप तक पहुंच जाएं और आप उन सभी का लाभ ले सकें, तो फिर बेल आइकन प्रेस जरूर करें। इसी के साथ अब हम इस कार्यक्रम को यहाँ समाप्त कर रहे हैं और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से ले रहे हैं इजाजत। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।